बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बहुत गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अब इसी बीच में रामपुर में एसआईआर मामले में एक मुस्लिम महिला पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर रामपुर के जिलाधिकारी के निर्देश पर हुआ है, जिसमें नूरजहां पर यह आरोप लगाया गया है कि अपने बेटों की अनुपस्थिति में उन्होंने खुद दस्तखत कर फॉर्म को भर दिया। अब इसको लेकर के सियासी जंग भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। चलिए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय द्विवेदी के अनुसार मतदाता क्रमांक 645 पर दर्ज नाम आमिर, जो वर्तमान में दुबई में रहते हैं, और मतदाता क्रमांक 648 पर दर्ज नाम दानिश, जो कुवैत में रहते हैं। इन दोनों के नाम से गणना प्रपत्र भरे पाए गए। जांच में जब गहराई से पड़ताल की गई तो यह मामला सामने आया कि दोनों व्यक्तियों की बहन ने उनके विदेश में रहने के बावजूद स्थानीय पता अंकित कर फॉर्म भर दिए थे। भारत निर्वाचन आयोग अपने नियम के अनुसार यह कहता है कि मतदाता केवल उसी स्थान पर गणना फॉर्म भर सकता है जहां वह असल में रहता है। गलत जानकारी देना, दोहरी एंट्री बनाए रखना या फर्जी दस्तावेज जमा कराना दंडनीय अपराध है और ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल यह है कि क्या नूरजहां के दोनों बेटे वास्तव में कुवैत में ही जाकर बस गए हैं, वहीं के नागरिक हो गए हैं, या वो वर्तमान में भारत के नागरिक हैं और कमाने खाने के लिए वहां पर जाकर रहते हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग कह रहा है कि जो जहां का है वहां पर रह करके गणना प्रपत्र भरे, तो कुछ ऐसे भी नियम होंगे जो बाहर में रह करके पत्र भर सकते हैं। और अगर उनकी बहन ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं तो अभी यह सवाल यही फिर से है कि क्या उनके दोनों बेटे भारत के नागरिक नहीं हैं, जो ये अपराध बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के जो सियासत तेज हुई है वो सियासत ये है कि आप नेता संजय सिंह ने इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार बरेली में आयोजित प्रेस वार्ता में घोषणा की कि 21 से 26 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा रामपुर, मुरादाबाद और अमरोहा जिलों को कवर करेगी। संजय सिंह ने बताया कि पदयात्रा के दौरान 4 बड़ी जनसभाएं रामपुर, मुरादाबाद, पाकबाड़ा और अमरोहा में होंगी, जबकि बीच बीच में स्वागत और संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 2 प्रमुख विषयों, वोट का अधिकार बचाने और संविधान की रक्षा करने पर केंद्रित होगी। आप नेता ने कहा है कि 11 दिसंबर को वो एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों मतदाताओं के वोट पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले जिले में जानबूझकर भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं। बिहार में 70 हजार वोट एक विधानसभा से काट दिए गए और अब उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2 करोड़ वोट काटने की साजिश चल रही है। उन्होंने बताया कि लखनऊ, जौनपुर और रामपुर में इस तरह की गड़बड़ियों के प्रमाण आम आदमी पार्टी के पास हैं, जो कि 11 दिसंबर को वो उसे अपने खुलासे में करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। संजय सिंह ने बताया कि लखनऊ की मेयर ने असम से आए सफाई कर्मियों, जिनके पास एनआरसी, आधार, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र सभी दस्तावेज मौजूद हैं, उन्हें बांग्लादेशी बताकर शहर खाली करने का नोटिस दे दिया। जौनपुर के दुलैपुर में वाराणसी से काम करने आए लोगों को विदेशी बताकर उनके वोट काटे जा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि यह वोट की डकैती है। भाजपा के इशारे पर एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर असली मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है। संजय सिंह ने रामपुर की भी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक परिवार जो पीढ़ियों से वहीं रह रहा है, उन्हें केवल इसलिए परेशान किया जा रहा है ताकि उनका वोट काटा जा सके। यह एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की लूट है। संजय सिंह ने कहा कि यही कारण है कि 21 दिसंबर से शुरू होकर 26 दिसंबर तक चलने वाली यह पदयात्रा वोट और संविधान की रक्षा के लिए होगी। वहीं संजय सिंह नूरजहां से भी मिले, जिनके दोनों बेटों के अनुपस्थिति में एसआईआर फॉर्म भरने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोपित नूरजहां के घर पहुंचकर उनसे बात की। इसके बाद कहा कि यह मुसलमानों को डराने का प्रयास है, वे मुद्दे को संसद में
उठाएंगे। रविवार शाम लगभग 7 बजे संजय सिंह व आपके प्रदेश प्रवक्ता फैजल खान लाला ज्वाला नगर स्थित नूरजहां के घर पहुंचे। उनसे बातचीत के बाद मीडिया से कहा कि मुकदमा दर्ज किए जाने से विदेश में आजीविका कमाने वाले रामपुर के हजारों प्रवासी मजदूरों के परिवारों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। मुल्क में करोड़ों लोग रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे देशों में काम करते हैं, बिना किसी अन्य देश की नागरिकता लिए हुए। ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई से डर का वातावरण बन गया। कहा, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई सवाल उठने नहीं दिया जाएगा। संजय सिंह ने इसी बीच में हिंदू राष्ट्र को लेकर के भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का दूसरा विषय है संविधान बचाओ। आज संविधान में दिए हमारे बराबरी, सम्मान और धर्मनिरपेक्षता के अधिकार पर हमला हो रहा है। भाजपा एक नकली चर्चा बाबा के जरिए चलवा रही है जो देश को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी बाबा के फरमान से नहीं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने इसी संविधान की शपथ ली है, तो कोई कैसे कह सकता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई अपना अपना राष्ट्र मांगे, सिख राष्ट्र, तमिल राष्ट्र, नागा राष्ट्र, तो देश फिर से रियासतों में बढ़ जाएगा। भाजपा देश जोड़ने नहीं तोड़ने का काम कर रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सरकार को घेरा और देश भर में बुलडोजर कार्रवाई के नाम से जो लोगों के घर गिराए हैं, इस मामले को भी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और यह भी कहा कि भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर भाजपा हर चुनाव से पहले बांग्लादेशियों को पकड़ने का नाटक करती है। उन्होंने कहा कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया में कुल 315 लोग मिले, जिनमें 78 मुसलमान और बाकी नेपाल के हिंदू थे। 80 लाख वोट काटे गए, जिसमें सभी प्रकार के वर्ग शामिल हैं। क्या सबको डिटेंशन सेंटर में रखोगे? उन्होंने कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरह की बातें करती है। पार्टी अपने गुनाहों पर भी जश्न मनाती है। अब इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान गुजरात में 17 लाख से अधिक वोटर मृत पाए गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में वोटर लापता भी हैं। ये जानकारी एसआईआर के दौरान सामने आई है। डांग जिला 94.3% मतगणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण के साथ इस काम में सबसे आगे है। इस अभ्यास के दौरान यह पता चला गुजरात राज्य भर में 17 लाख से ज्यादा मृत मतदाता अभी भी मतदाता सूची में शामिल हैं और सबसे बड़ी बात कि 6 लाख से अधिक मतदाता जो कि गायब बताए जा रहे हैं। तो सवाल यह उठता है इससे पहले कि चुनाव में ये गायब और मृत मतदाता भी क्या वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले जारी ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खबर यह है कि शहर भर के 227 वार्डों में वोटरों की संख्या में कुल 12.67% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन पेच यह है कि यह संख्या सभी इलाकों में बराबर नहीं बल्कि अलग अलग है। इसकी वजह से इस पर सवाल उठ सकते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी और मध्य उपनगरों में वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन साउथ मुंबई में पुराने इलाकों में वोटरों की संख्या घट गई है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चला कि 2017 के बाद से पूरे मुंबई में वोटरों की संख्या में कुल 12.67% की बढ़ोतरी हुई है। इस बदलाव का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक स्तर पर वोटिंग लिस्ट की सफाई है। बीएमसी और चुनावी मशीनरी ने करीब 11 लाख डुप्लीकेट वोटर एंट्री हटाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसकी वजह से कई इलाकों में आंकड़े अचानक घटते या बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा नए वोटर्स का जुड़ना, इंटरनल माइग्रेशन और नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से इन संख्या में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। माना जा रहा है इसका सीधा प्रभाव आने वाले बीएमसी चुनाव के वार्ड स्तर पर पड़ सकता है। तो ये देश भर में एसआईआर से जुड़े और खासकर जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें कैसे सियासत तेज हो गई है, कैसे सियासी मोड़ ले चुका है और लगातार एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर के विपक्ष हमेशा से हमलावर रहा है। चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा है, महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, और लगातार अब भी विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और अब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को इसका बड़ा खुलासा करने वाले हैं। अब देखना यह है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप कमेंट बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन आपके कुछ हो तो जरूर हमें बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।